श्री रामचरितमानस बालकांड। श्लोक 34। मंजई सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनीर, जपई राम दरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम धापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, सवेदज, उद्भिज और जरायुज चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर ज्ञानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल कानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायो विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरहि, होई सुखी सो एहि सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारद दावन, कली कुचाले कुली कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीन प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवा मन सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरो नाम ही हेरी हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयो, जगत प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरी उमा विश्व केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। वर्षई राम सुजस भर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय में उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोय स्वच्छ
करई मलहानी प्रेम भगत सो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का तो विस्तार से वर्णन करते हैं जो, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेदामही गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलऊ सुहावन। भरऊ सुमानस सुतल स्थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, तेई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इस मानव सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध अर्थात एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि हैं, जो कि मोती को उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अतिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नव जस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चौदिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बन सत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बीताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम अर्थात अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। नियम अर्थात शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है।
ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुखपिक बहु बरंग विहंगा। इस रामचरितमानस में तो और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग विहार, माली सुमन सनेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावई यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आनंद पूर्वक से सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति कल जे विषयी बग गागा एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक बेक से वार समाना इया न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। इस कारण बेचारे कौवे और बगुली रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन बाग हरिव्याला, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सीन और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा एऊ न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समित अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं ते ही, राम सुकृपा विलोक ही जेही। सोई सादर सर मंजन करही, महा घोर त्रयताप नजरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्याप्त थे। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से अर्थात आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरिय सर तजे उन काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नाई चर एई सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे।
असमानस मानस चख जाही भई कभी बुद्धि विमल अवगाही भयउ हृदय आनंद उछाहु उमके प्रेम प्रमोद प्रभाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस भल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तन त्रिनतरु मूल न कंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। रामा राम भगत सुर सरि तरी जाई रामा रामा मिली सुकीर्ति सरज सुहाई रामा रामा सानुज राम समर जसु पावन रामा रामा मिलऊ महानद सोन सुहावन रामा। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। रामा जुग बीच भगत देव धुनी धारा रामा रामा सोहत सहित सुविरत विचारा रामा रामा त्रिविध ताप तासकति मुहानी रामा रामा राम स्वरूप सिंधु समुहानी रामा। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। रामा मानस मूल मिली सुर सरही रामा रामा सुनत सुजन मन पावन करही रामा रामा बीच बीच कथा विचित्र विभागा रामा रामा जन सरी तीर तीर बन बागा रामा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। रामा उमा महेश विवाह बराती रामा रामा तेजल चर अगिनत बहुभाती रामा रामा रघुबर जन्म अनंत बढ़ाई रामा रामा भवर तरंग मनोहर ताई रामा। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित कहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बार बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्संग ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। रामा सिय स्वयंवर कथा सुहाई रामा रामा सरित सुहावन सोच विछाई रामा रामा नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका रामा रामा केवट कुशल उत्तर सविवेका रामा। श्री सीताराम जी के
स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। रामा सुनि अनुकथन परस्पर होई रामा, रामा पथिक समाज सोहो सरि सोई रामा, रामा घोर दार भृगुनाथ रिसानी रामा, रामा घाट सुबद राम बरबानी रामा। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। रामा सानुज राम विवाह छाहु रामा, रामा सो सुभग उमग सुखद सब काहू रामा, रामा कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि रामा, रामा ते सुकृति मन मुदित नहाई रामा। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम राम तिलक हित मंगल साजा रामा, रामा परब जोग जन जुरे समाजा रामा, रामा काय कुमति के कई केरी रामा, रामा परिजा सुफल विपत्ति घनेरी रामा। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियग कल अवगुण कथनते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। रामा कीरति सरित चहु ऋतु रूरी रामा, रामा समय सुहावन पावन भूरी रामा, रामा हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहू रामा, रामा शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाहू रामा। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। रामा बर नभ राम विवाह समाजू रामा, रामा सो मुद मंगल में ऋतु राजू रामा, रामा ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु रामा, रामा पंथ कथा कर आतप पवनु रामा। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही बड़ी धूप और लू है। रामा वर्षा घोर निशाचर रारी रामा, रामा सुर कुल साल सुमंगलकारी रामा, रामा राम राज सुख विनय बढ़ाई रामा, रामा विशद सुखद सोई सरद सुहाई रामा। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। रामा सती शिरोमणि सिय गुण गाथा रामा, रामा सोई गुण अमल अनुपम पाथा रामा, रामा भरत सुभाऊ सुशीतलताई रामा, रामा सदा एक रस बरन न जाई रामा। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास भायप बलि चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता सलिल सुबार न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम श्री प्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है संतोष की भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को हो मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मंजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एई बारी नय मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए त्रिषित निरख रवि भव बहारी फिरहि मृग जिमित जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और न जल पाकर दुखी होता है वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। हरिओम तत्सत। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।